कतर में ये वाहिद रेस्टोरेंट है जिस पर मैं हमेशा जाता हूँ और बार बार जाता हूँ और यहाँ पर जाने की तीन वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ पर पार्किंग का मयसर होना, आसानी से कहीं भी गाड़ी को पार्क करें। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे खाने का जायका, टेस्ट और यहाँ पर बैठने का इंतजाम। तीसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इनकी प्राइसेस ना ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता है। एक आम आदमी इसके खाने को अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो अकेला खाए या यहाँ पे दोस्तों के साथ पार्टी करे। आज के व्लॉग में यहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यूज होंगे, रेस्टोरेंट की इंतजामिया से बातचीत होगी और आज तक किसी ने भी अपने किचन का विजिट नहीं करवाया सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो में इनके किचन का पूरा मुकम्मल टूर भी होगा और इनके जो शेफ हैं बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम करके यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ भी गपशप और उनके साथ भी बातचीत होगी। ये वीडियो टिकटॉक पर अपलोड होगी पार्ट्स की सूरत में, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी है। और इसके अलावा रोटी एंड कबाब का अकाउंट नीचे मेंशन किया गया है, उसको फॉलो जरूर करें और वहां से मजीद इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कस्टमर रिव्यू रोटी एंड कबाब रेस्टोरेंट पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या अस्सलाम नाम है वालेकुम। आपका? अनीस। अनीस भाई। आपका तल्लक पाकिस्तान से है? यस, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। जी भाई, तो ये बताएं आपको कितना टाइम हो गया है रोटी एंड कबाब पर खाना खाते हुए? मुझे तकरीबन 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ। तो आपने इनके खाने में कोई डिफरेंस, कोई अच्छाई, कोई बुराई, आप अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे? नहीं, अच्छा है। सेम सेम अपने घर की फीलिंग आती है, हम्म। क्योंकि मुजफ्फराबाद का खाना ऐसे लगता है जैसे हम उधर खाते थे, सेम सेम ऐसा है। हम्म। तो ये अच्छा है। हमें अच्छा लगा। तो इनका कौन सा खाना आपको ज्यादा पसंद है? कबाब। मोस्टली। और मुझे भी कबाब पसंद है जनाब, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। एक चीज और आप इसमें अपना बता दें अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट रिव्यू में कि प्राइसेस के बारे में आप क्या कहेंगे, जो इनकी प्राइसेस है? अच्छी। तो ज्यादा महंगी तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। खाना इनका कैसा है वो, और प्राइसेस कैसी हैं? दोनों चीजें? दोनों अच्छे। दोनों। नॉर्मल। हाँ। यानी आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10। क्योंकि हर बंदा खुशी से खा सकेगा। सही है, सही है। ऑनेस्ट रिव्यूज का सिलसिला शुरू रहेगा आज, क्योंकि यहाँ पे आए हैं और पूरा मैंने इनसे इजाजत ली हुई है वीडियो बनाने की। आज जो इनके दूसरे कस्टमर हैं उनसे रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आपका हैं? नाम और आपका तारुफ? जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ और मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, ये बताएं खाना कैसा है रोटी एंड कबाब का? जी देखिए, रोटी एंड कबाब ये हमारा पुराना अड्डा समझ लें और काफ़ी दिलचस्प खाना होता है। और जब भी हमको कोई रेस्टोरेंट में अगर बाहर इरादा बनता है खाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीधा हम यहाँ पर रोटी एंड कबाब के पास आ जाते हैं। सही है। और उसके बाद मतलब जो मज़ा यहाँ पे आती है, और काफ़ी दिलचस्प लोग भी यहाँ पर भरपूर तरीके से यहाँ पर आपको मतलब जो है सहायता किया जाता है। और मतलब जो यहाँ का जो सर्विसेज है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आदमी लोग भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर खाना खाना जो है कबाब है, फिर चिकन बिरयानी कभी आके टेस्ट करें, वो बहुत परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। बस मैं यही खाने के बारे में आपसे पूछना चाहता था, और इनके जो रेट्स वगैरह हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत मशहूर है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो गए, तुर्की रेस्टोरेंट हो गए, अफगानी रेस्टोरेंट हो गए, ईरानी रेस्टोरेंट हो गए, ये बहुत महंगे हैं। इसके बारे में आप कहेंगे? तो प्राइसेस के बारे में नहीं, क्या इसमें कहेंगे? हमारे एशिया की तरफ जितने हैं, जैसे नेपाल रेस्टोरेंट हो गया, हिमालय का हो गया, और बांग्लादेश का और पाकिस्तान, जितना ये सेम टू सेम एशियन रेट में ही मिलेगा। या तो अफगानिस्तान का जो है और भी जो दीगर रेस्टोरेंट है उस एतबार से नहीं है, उससे बहुत लो प्राइस है। और ये ना सोचे कि मतलब पाकिस्तान रोटी एंड कबाब है तो हाई प्राइस है, नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम जिस तरीके से बांग्लादेश का प्राइस होता है और नेपाल रेस्टोरेंट का प्राइस ऐसा ही, बिल्कुल और ऐसा ही खाने है। की क्वालिटी कैसी है? और खाने खाने की क्वालिटी की तारीफ हम क्या कहें, एक से एक क्वालिटी है। और जो खाना ट्राई चाहेंगे करने इधर पे पूरा, पता चलेगा। इधर देखें पूरी मतलब जो है लगा हुआ है। ट्राई करने पे पता चलेगा कि कैसा हाँ, है। ट्राई एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं आप लोग, और जब इधर आएँ तो एक बार खाएं, फिर उसके बाद पता चले कि हाँ कैसा है। बहुत शुक्रिया, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। जी। बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब इनके कस्टमर नंबर 2, और इनका भी हमने ऑनेस्ट रिव्यू लिया। जगह इनके पास बेहतरीन है माशाल्लाह। उसके बाद ऊपर फैमिलीज के लिए जगह बनी हुई है, बाहर जो है आप अगर आते हैं तो बाहर आपको बैठने की बेहतरीन जगह मिलेगी। और खूबसूरती के लिए यहाँ पे इन्होंने पौधे वगैरह भी लगाए हैं, लाइटिंग वगैरह बेहतरीन किस्म की हुई है। और बाहर फैमिली के साथ बैठे हैं या दोस्तों के साथ आगे वहाँ पे इंजॉयमेंट करें, या प्रोग्राम रखें, कोई पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पे आके आप फुल माहौल को इंजॉय कर सकते हैं। जनाब हमारा यहाँ पे फाइनली आ चुका है खाना। उसमें है सबसे पहले रोटी, फिर उसके साथ यहाँ पे नान है। ये कौन सी डिश है असगर भाई? मुर्गे नूर महल। और ये चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। दाल पालक, चिकन सीख कबाब, चपली कबाब, मटन चपली कबाब, रोटी, रायता। अच्छा असगर भाई, ये जनाब यहाँ के ओनर हैं, असगर भाई हैं, और आज इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, हम बार बार आपके पास क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है?
सर इसकी वजह तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर सर्विसेज दें और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला खाना दें, और साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि कम्पिटेटिव प्राइसेस यानी बहुत कम प्राइसेस पे बहुत अच्छा वाला खाना दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर आते हैं सबको पसंद आता है और बार बार आते हैं। एक दफ़ा जो हमारे पास आता है वो फिर बार बार हमारे पास आता है, बार बार हमारा कस्टमर बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर आपको बताता चलूँ मैं यहाँ पे बार बार क्यों आता हूँ तो उसकी दो तीन रीज़न है। एक तो यह है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले मुझे यहाँ पे पार्किंग जो है उसके लिए टेंशन परेशानी नहीं करनी पड़ती और आराम से आओ, इसके सामने पार्किंग आपको मिल जाती है रोटी एंड कबाब के। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे इनके खाने का जो जायका है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। मैंने यहाँ पे पहले भी व्लॉगिंग की है, इनके साथ एक दो दफ़ा वीडियो बनाई है, और उसके अलावा यहाँ पे सोहेल तनवीर जब आए थे उनके साथ भी एक व्लॉग मैंने बनाया था, शूट किया था। और जो सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है कि एक मिथ है ना कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो हैं वो बहुत महंगे हैं, तुर्किश रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं, ईरानी रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं, तो वो चीज़ जो है ना यहाँ पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इनके जो रेट्स हैं बहुत बेहतरीन रेट्स हैं, और दूसरे अगर होटलों से अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह से कंपेयर करेंगे तो ये इसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। खाने के टेस्ट माशाल्लाह मैं तो इसके मुकाबले में किसी रेस्टोरेंट को नहीं समझता कि वो इसके मुकाबले में खाना बना रहा है। बहरहाल इनके शेफ्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, और इनको अभी जो रिसेंटली इन्होंने कुछ एक दो नए और शेफ़ ला के रखे हैं, तो आज कुछ स्पेशल हमारे यहाँ पे पार्टी थी, दोस्त वगैरह भी आए हुए थे, तो आज इनके पास फिर खाना खाने के लिए आए। माशाल्लाह बेहतरीन खाना है, यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, और अभी दोस्तों के साथ खाना खाएंगे फिर उनका व्यू भी जी जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन कढ़ाई तो पहले भी मैं खा चुका हूँ और आज भी खाया हूँ, और ये है जनाब इनका मुर्गे नूर महल, और आज इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। और कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये खाने लगा हूँ। वाइट इसमें चिकन है, इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन, स्पीचलेस, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह यार। जो मुर्गे नूर महल है इनका एक नई डिश है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है, बेहतरीन पाई है। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। आप भी ट्राई करें। मैं भी ट्राई करता हूँ, भाई ने बहुत तारीफ की है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। देखते हैं क्या होता है जी। यासर भाई ने भी ट्राई करने की कहा जी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोगों को कहते हैं कि आप भी ट्राई करें, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। बेहतरीन, सुभान अल्लाह। ये है इनकी डिश, दाल पालक, और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की डिश है ये। मैंने दो तीन बाइट लिए हैं, बड़ा मज़ा आया है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इनकी दाल पालक को भी ट्राई ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खाना हमारा हो चुका है, और आज असगर भाई आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो आपका यहाँ पे स्टाफ है उससे अगर उनसे हमारी बात करवा दें थोड़ा सा, आज अगर हो सके तो। जरूर, क्यों नहीं, आप स्टाफ को कर ले, स्टाफ से बात। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरा स्टाफ भी प्रोफेशनल मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हाथ सवारा धोते हैं, उसके बाद इनके स्टाफ से मुलाकात करते हैं। जनाब ये हैं रोटी एंड कबाब के मैनेजर, और इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं आपने इससे पहले कहाँ पे काम किया हुआ है कतर पाकिस्तान में? सॉरी, मेरा बेसिकली पिछले 8-10 साल से जो है मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मैं रिसेंटली जो है यम यम रेस्टोरेंट एंड बेकरी से छोड़ के आया हूँ। वहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर में काम करता था, तो अभी मैंने पिछले 2 मंथ से यहाँ पे ज्वाइन किया है रोटी एंड कबाब। माशाल्लाह यम में आपने काम किया है, जो एक ठीक ठाक ब्रांड है पाकिस्तान की, और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, चूँकि नई ब्रांड है एक, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे मेयार पे जो है रीज़नेबल प्राइसेस पे कस्टमर की बेहतरीन सर्विस कर सकें, और अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह नाम हम पैदा करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। जनाब इनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने जैसे असगर भाई से पहले, तो यहाँ से अब चलते हैं हम इनके रेस्टोरेंट के अंदर। और अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, इजाज़त है मुझे अंदर आने की या नहीं? चलो जी चलते हैं अंदर। जनाब यहाँ से है इनका रास्ता, और भाई अंदर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई? मुझे कैप पहना रहे हैं जी जी, ये मुझे देखें, ये देखें जनाब, आज मैं भी यहाँ पे आके शर्फ बन गया उनके साथ, कैप वगैरह सेफ्टी पूरी कर रहे हैं जी। इनका तारुफ कराएं। सुपरवाइजर हैं, किचन के सुपरवाइजर अमजद नाम है इनका जो है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। कैसे हैं? अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? सेहत कैसी है? काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अपनी सेहत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं हाल सारे है? बारबेक्यू शेफ हूँ और मेरा नाम मोहम्मद अमजद गुज्जर है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से तहज़ीब बेकर में स्टार्ट किया था, और उन्हीं के रेस्टोरेंट है चिलमन, तहज़ीब और मी कॉन्ग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा दराज से उधर ही काम किया, तहज़ीब बेकरी में भी और रेस्टोरेंट में भी।
माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के टॉप नंबर पर ब्रांड है उनका। और माशाल्लाह अभी रिसेंटली कतर में आया हूँ, ये असगर साहब हमारे ओनर हैं इनके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बारबेक्यू का टेस्ट है और परफॉर्मेंस जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। और इंशाल्लाह हम इसी रोटी एंड कबाब रेस्टोरेंट के नाम से हमारा ये रेस्टोरेंट है, और हम इंशाल्लाह इसको ब्रांड बनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी ये दिन रात की तगदोद और खून पसीने की जो है इंशाल्लाह मेहनत जारी है। अल्लाह पाक हमें इस मेहनत पे इसका फल ज़रूर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक से। ये जो कतर में हमारे पाकिस्तानी हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं उन सब से मैं सबसे यही अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह हमारा जो टेस्ट है, हमारे ये खाना पीना सब कुछ इधर आके चेक करें और ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ऐसा मिलेगा जैसा आपने पाकिस्तान में, इंडिया में और कम्युनिटी में खाया होगा। और इंशाल्लाह हम बारबेक्यू, स्पेशली हमारा जो बारबेक्यू है माशाल्लाह लाहौर जैसा है, जैसे कि डिफेंस में लोग खा रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, पेशावर में खा रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह ये कतर में अल्हम्दुलिल्लाह कतर में ये मुख्तलिफ है, इसी तरह का टेस्ट किसी कहीं में नहीं होगा इंशाल्लाह। और आगे सही है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आप वालेकुम सर, मेरा नाम मुनव्वर है, मैं तंदूर का शेफ़ हूँ। ठीक है, और बैरिया टाउन में मैंने 10 साल काम किया मिनी गॉफ में। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम था हमारा, और इधर भी माशाल्लाह हमारा 4 बोरी का काम है, बहुत बेहतरीन है, हर वैरायटी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इनका यहाँ पे देखिए माहौल, ये यहाँ पे तंदूर वाला इनका चल रहा है, और सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे बेहतरीन किस्म का है। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह आटा वाला ये जो है वो कवर करके रखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे कोई मक्खी भी नहीं पर मार सकती, लेकिन सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा ये चीज़ें जो है यहाँ पे पराठे के लिए जगह है, और बताते जाएं मुझे क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं जानता। ये बारबेक्यू का सामान आ गया, यहाँ से बारबेक्यू ग्रिल लगी हुई है इस तरह सर। ये बैक साइड पे हमारा रायता सैलेड हो गया, ये सही है। यहाँ पे भी पूरा यानी कि एक सेफ्टी के साथ सब चीज़ें यहाँ से जो हम चीज़ रेडी हो रही है यहाँ से हम बाहर देते हैं। सही है। तो इस तरफ क्या लगा हुआ है आपका? यहाँ पे ये तो डस्टबिन वगैरह ये ठीक है, कवर करके रखिए आपने अच्छे से। ये आप ये प्रेप टेबल है हमारा। ये क्या चीज़ है? मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ। ये सैलेड वगैरह बनाने के लिए हम कटिंग करते हैं। ये प्याज और कैबेज वगैरह जो है ये जो कटिंग करते हैं, यहाँ पे बाकी प्रिपरेशन सैलेड की करते हैं सारी जितनी भी है। ये हमारा टी का है जो स्टॉल है, और आगे हमारे ये पाकिस्तानी शेफ़ हैं जो अजहर साहब, आप इनसे बात करें जो है। ये हमारी अभी तैयारी हो रही है सारी जितनी भी है। ये क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं? ये अभी हमें जी अजहर साहब बताएंगे ये क्या तैयार कर रहे हैं। देख जी अजहर साहब ये बताएं क्या तैयार कर रहे हैं आप? सर ये हैदराबादी चिकन, हमारा यहाँ का हैदराबादी चिकन स्पेशल है, हम वो अपना जो है वो तैयार कर रहे हैं अभी अपने गेस्ट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसके ऑर्डर ये रनिंग में चलते रहते हैं। सही है, इनकी प्रोसेस चल रहा है, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आगे। ये जी अमजद साहब हैं, ये हमारे ब्रेकफास्ट के और बिरयानी और पुलाव के स्पेशल शेफ हैं, आप इनसे बात करें। जी भजन, ये हम नारी पकाते हैं, और बिरयानी और पुलाव हो गया, और चपरी कबाब हो गया, मशा हो गया भजन, और नियारी है बहुत अच्छी कराची का, और पुलाव और बिरयानी है। सही है माशाल्लाह, चपरी कबाब जो हमारे बहुत मशहूर है, माशाल्लाह, वो तो पाया हो गया, और नियारी हो गई है। बेहतरीन है, बाकी चीजें नियारी जो हो गई हमारी पाकिस्तान की बहुत मशहूर कराची की नारी है, बहुत मशहूर है। चलो जैद होटल है, वहाँ मैंने काम किया है। कहाँ पे काम किया आपने? वो कराची में है ना पाकिस्तान, जैद वाले का, वहाँ मैंने काम किया है। यानी कि ब्रांडेड होटल पे जी, आप जी, हाँ। काम करके आए, अच्छे नाम पे जगह पे काम बहुत किया। मशहूर नारी है हमारी तो माशाल्लाह। इसके अलावा जनाब सफाई का इंतजाम देखने बेहतरीन है यहाँ पे। इनसे पूछ लेंगे ना ये इनकी कौन कौन सी स्पेशल डिशेज हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया। यादर साहब ने हमारे पाकिस्तान। हाँ जी, जी अदर भाई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में काफ़ी अर्सा काम किया है, सॉल्ट एंड पेपर विलेज में काम किया है। उसके बाद इस्लामाबाद मैंने देश परदेश रेस्टोरेंट पे काम किया है, और मुगलाई फूड जो हमारा यहाँ भी हमने शुरू किया है अभी कतर में, और पाकिस्तान में देश परदेश पे भी था, और सॉल्ट एंड पेपर जहाँ से सीखा वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा, मतलब एक देसी फूड जो है हमारा, जिसमें हमारी पुलाव, जर्दा, बिरयानी, उसके बाद हमारी कढ़ाइयाँ हैं, उसके बाद हम मुगलाई फूड का भी हमने टच दिया, जैसे हैदराबादी चिकन है, साथ बटर चिकन भी हमारा मतलब हमने भी ऐड किया इसमें, और मुर्गे नूर महल है, और जैसे अभी हम इंशाल्लाह ताला आगे और चीज़ें बीच में ऐड करेंगे, तो अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आप आगे भी जैसे जैसे चलेंगे तो अच्छा चलेगा। बेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह।
तो और कोई चीज़ असगर भाई, आप इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से मजीद? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारा जो स्टाफ है ये बहुत ही प्रोफेशनल, ईमानदार और बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम करता है। और बाकी जायका और जो क्वालिटी है उसके हवाले से तो सर्विस भी हमारी बहुत अच्छी है। बाकी जब आप खुद ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर मतलब आप खुद यकीन हो जाएगा। तो बस आप एक आजमाइश दफ़ा शर्त है एक वो जिसको। आजमाइश शर्त है, आप एक दफ़ा आएँ और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा कतर में। कतर में आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने देश में बैठे हुए हैं। सही है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा हमारा ट्राई करें, फिर हमें कमेंट्स भी करें। और जो लोग जिन लोगों ने हमें ट्राई किया हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिकमेंड करते हैं। इससे पहले हमने कोई मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई तो आपने हमें मोटिवेट किया, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसके लिए कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कस्टमर रिव्यू नंबर 3 जनाब रोटी एंड कबाब रेस्टोरेंट पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप अपने ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे हमें कि इनके खाने के बारे में और इनकी प्राइसेस और इनकी यहाँ पे बैठने की जगह के हवाले से। जी माशाल्लाह से रोटी एंड कबाब एक यहाँ पे आपने मुनफरद तरीक़ाकार से अगर देखा जाए तो एक अलग टाइप का यहाँ पे रेस्टोरेंट है। पाकिस्तानी फूड के हिसाब से यहाँ पे इंतहाई बेहतरीन है, इनका फूड बड़ा ज़बरदस्त है और प्राइस इंतहाई रीज़नेबल प्राइस है। स्पेशली फैमिलीज़ वगैरह के साथ अगर आप आते हैं तो इंतहाई बेहतरीन फूड और बेहतरीन स्टाफ आपको मिलेगा यहाँ पे। और खाने वगैरह का मेरे ख्याल में यहाँ अजदान ओआसिस के करीब या अजदान ओआसिस के अंदर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो इसके मुकाबले में हो। इंतहाई बेहतरीन रेस्टोरेंट है और बेहतरीन फूड है। मैं आप तमाम लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी फैमिली के साथ खाना खाना चाहें तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। सही है, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। यहाँ तक थी वीडियो, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है और टिकटॉक में इतने लंबे व्लॉग नहीं होते हैं, 1-2 मिनट से लंबी वीडियो नहीं होती है, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।